हेलो, हाय, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल साइको सूत्रा पर। आज हम करने जा रहे हैं कॉग्निटिव साइकोलॉजी की प्लेलिस्ट, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं लॉजिक एंड डिसीजन का पार्ट 2। पार्ट 1 में मैंने लॉजिक कवर किया है, आज हम डिसीजन एंड डिसीजन के नेचर कवर करेंगे एंड नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे डिसीजन मेकिंग। तो विदाउट एनी फर्दर डिले चलिए आज का वीडियो स्टार्ट कर। डिसीजन, देखिए, जब हम एक डिसीजन बनाते हैं ना, या मैं अगर आपसे पूछूं आप कोई भी डिसीजन लेते हैं तो उसका प्रोसेस क्या होता है, या आप किस तरीके का डिसीजन लेते हैं। आई नो आपको इसका आंसर पता है पर आप एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, राइट। सो आज हम वही जानेंगे कि ये जो सिंपल सिंपल टर्म्स जो टॉपिक होते हैं, ये हमारे माइंड में कितना इम्पोर्टेंट और कितना डीप मीनिंग रखते हैं। सो डिसीजन मेकिंग रेफर्स टू अ मेंटल प्रोसेस है, ये एक मेंटल प्रोसेस थ्रू विच एन इंडिविजुअल चूजेस अ कोर्स ऑफ एक्शन अमॉन्ग सेवरल अल्टरनेटिव्स, राइट। लाइक हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, उसमें से हमको एक चूज करना है। तो इस ये करने के लिए हमको एक एक्शन लेना होगा, और वो एक्शन तब लेंगे हम जब अपने मेंटल प्रोसेसेस हमारे दिमाग में हम कुछ प्रोसेस करेंगे, उसका प्रोज एंड कॉन्स देख रहे होंगे, राइट। तब हम एक डिसीजन बनाते हैं। सो डिसीजन मेकिंग रेफर्स टू अ मेंटल प्रोसेस थ्रू विच एन इंडिविजुअल चूजेस अ कोर्स ऑफ एक्शन अमॉन्ग सेवरल अल्टरनेटिव्स और ऑप्शंस। नेचर की बात करें तो हम ह्यूरिस्टिक्स एंड बायसेस की बात बिल्कुल करेंगे। ह्यूमंस ऑफन यूज मेंटल शॉर्टकट्स, जिसको हम ह्यूरिस्टिक्स बोलते हैं, टू सिंप्लीफाई डिसीजन मेकिंग। हाउएवर दिस कैन लीड टू बायसेस दैट अफेक्ट जजमेंट। फॉर एग्जांपल, हम दो टाइप पढ़ेंगे। देखिए, एक होता है अवेलेबिलिटी बायस, लेकिन हम यहाँ पे अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक पढ़ेंगे, एंड कंफर्मेशन बायस पढ़ेंगे। अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक का मतलब रिलाइंग ऑन रेडली अवेलेबल, ठीक है, अवेलेबल इंफॉर्मेशन। अगर हमें अगर मैं कल मेरे स्टूडेंट को बोलूँ कि आपको कॉन्शियसनेस पे पढ़ के आना है, अब उसके पास जो बुक होगी, जो अवेलेबल होगा, उसके पास जो भी बुक होगी उसमें जो भी इंफॉर्मेशन लिखा होगा कॉन्शियसनेस के बारे में, वो उतना ही पढ़ के आएगा, उतना ही पढ़ के आएगी, और वही मुझे बताएगी, राइट। इसको बोलते हैं अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक। जो चीज़ें ना कन्वीनियंस में है, पास में है, अवेलेबिलिटी के ऊपर हम इंफॉर्मेशन गेन करते हैं, इसी को बोलते हैं, राइट। एक मेंटल शॉर्टकट हुआ। फिर है हमारा कंफर्मेशन बायस। कंफर्मेशन बायस को हम कैसे समझ सकते हैं? फेवरिंग इंफॉर्मेशन डेट कंफर्म्स प्री एग्जिस्टिंग बिलीव्स, कि भाई ठीक है, मैं ये काम कर रही हूँ पर क्या ये सही है। तो हम बार बार कंफर्मेशन मांगते हैं, अप्रूवल मांगते हैं, ठीक है, वैलिडेशन मांगते हैं लोगों से। कंफर्मेशन, ये सही है ना, कर लूँ ना, मुझे करना चाहिए ना, ऐसे अलग अलग लोगों से पूछना। सो ह्यूरिस्टिक एंड बायसेस प्लेज एन मेजर रोल इन डिसीजन मेकिंग, राइट, दैट इज मेंटल शॉर्टकट्स। इसमें हमने दो की बात की अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक्स एंड कंफर्मेशन बायसेस। देन नेक्स्ट है हमारा सेकंड पॉइंट, यूटिलिटी थ्योरी। दिस अप्रोच सजेस्ट दैट डिसीजंस आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ मैक्सिमाइजिंग एक्सपेक्टेड यूटिलिटी। हम कोई कार्य तभी करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं इस कॉलेज में जाने का डिसीजन इसलिए लूँगी क्योंकि मुझे पता है वहाँ से जॉब पक्का है। मतलब हम ना हर जगह बेनिफिट देखते हैं, सेटिस्फेक्शन देखते हैं, कंफर्ट कंफर्ट देखते हैं, ठीक है। हम प्रोस एंड कॉन्स को जहाँ देख रहे हैं ना, इसका मतलब हम यूटिलिटी वाला अप्रोच अपना रहे हैं इन डिसीजन मेकिंग। सो क्या क्या लिखा है यहाँ पे? दिस थ्योरी सजेस्टेड द डिसीजन मेकिंग डिसीजंस आर मेड on the basis of maximizing expected utility, benefits or satisfaction from the outcomes. It involves weighing potential gains or losses, यानी कि pros and cons, benefits and मतलब advantages and disadvantages हम सोच के ही कोई डिसीजन लेते हैं। So this is what is called utility theory. Prospect theory क्या होती है? This theory extend utility theory by considering how people evaluate potential losses and gains relative to a reference point, that is status quo. This explains why people may be risk averse in some situation and risk seeking in others. देखिए, यूटिलिटी थ्योरी तो हमें ये बता रही थी कि ठीक है, हम कोई चीज़ का कोई डिसीजन लेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कि इससे हमें फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। प्रोस्पेक्ट थ्योरी क्या बताती है? इसका प्रोसेस बताती है, इसके पीछे का इवैल्यूएशन भी दिखाती है, कि कभी कभी ये चीज़ एक्सप्लेन कर देता है कि काफ़ी लोग रिस्क क्यों लेना चाहते हैं और रिस्क क्यों नहीं लेना चाहते हैं,
राइट? हमने देख लिया था कि इस चीज़ में हमको फ़ायदा है, इस चीज़ में नुकसान है। फिर भी अगर कोई इंसान नुकसान वाली अभी चीज़ कर रहा है, तो उसके पीछे कोई ना कोई तो लॉजिक होगा, कोई ना कोई तो मेंटल प्रोसेस होगा कि हो सकता है ये शॉर्ट टर्म में हमें दुःख दर्द दे, पर लॉन्ग टर्म में ये बहुत अच्छा हमें गेन दे सकती है। इसलिए ये थ्योरी ये एक्सप्लेन करते हैं कि क्यों कई पीपल रिस्क लेने के लिए मतलब ले लेते हैं और कई लोग रिस्क क्यों नहीं लेते हैं। फिर यहाँ पे इमोशंस का बहुत रूल आता है। ओवरवेल्म्ड इमोशन से जो भी इंसान डिसीजन लेता है, हो सकता है वो डिसीजन गलत हो जाए। तो एक बैलेंस होना ज़रूरी है, जो कि एक हम कह सकते हैं, अगर जो वाइस इंसान होगा, वो लॉजिकल रीजनिंग एंड इमोशन का बैलेंस लेके डिसीजन मेकिंग करेगा। इमोशनल स्टेट्स कैन सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस डिसीजन मेकिंग। पॉजिटिव इमोशन माइट लीड टू रिस्क टेकिंग वाइल द नेगेटिव इमोशन कुड लीड टू कॉशन डिसीजन मेकिंग। न्यूरोसाइंस के पर्सपेक्टिव से देखें ना, तो इसमें बहुत ही ज़्यादा एडवांस रिसर्चेज हो रही है, स्टडीज़ हो रही हैं। सो एडवांसेस इन न्यूरोसाइंस हैव प्रोवाइडेड इंसाइट्स इनटू द न्यूरल मैकेनिज्म्स अंडरलाइंग डिसीजन मेकिंग, including areas such as prefrontal cortex, which is involved in executive functions like planning and reasoning. फिर है हमारा डुअल प्रोसेस थ्योरी। डुअल प्रोसेस थ्योरी में क्या क्या आएगा? दिस थ्योरी डिस्टिंग्विश बिटवीन इंट्यूटिव एंड एनालिटिकल थिंकिंग प्रोसेस। कई पर्सन इंटुएशन के बेसिस पे डिसीजन लेते हैं कि मुझे गट फीलिंग आ रही है, कि इंटुइशन आ रहा है कि ये सही होगा, और वो मैक्सिमम तरीके बहुत फास्ट होता है एंड ऑटोमेटिक एक डिसीजन प्रोसेस होता है। लेकिन वही एनालिटिकल कई पर्सन होते हैं कि नहीं, मैं मुझे 2 दिन का वक्त दो, मैं इस चीज़ के बारे में सोचूंगा, एनालाइज करूंगा, ठीक है, एनालाइजिंग थिंकिंग प्रोसेस, उसके बाद डिसीजन लूंगा। तो ये दो प्रोसेस होते हैं फॉर डिसीजन मेकिंग। डिसीजन कैन रिजल्ट फ्रॉम इधर वन और बोथ प्रोसेसेस डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट एंड द इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। इन्वायरमेंट एंड सोशल फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, सच एज सोशल नॉर्म्स, पीयर इन्फ्लुएंस एंड कल्चरल वैल्यूज play important role in decision making. This can shape preferences and evaluation of the options. इंडिविजुअल डिफरेंसेस, हर एक इंसान अलग है, हर एक इंसान यूनिक है, हर एक इंसान का चाइल्डहुड अलग तरीके से बीता है, अलग परिवार में अलग सिचुएशन में बीता है। हर एक व्यक्ति को एक अलग टाइप की नॉलेज मिली है, सबका एक अलग अलग पर्सनालिटी ट्रेट है, कॉग्निटिव एबिलिटी है, पास्ट एक्सपीरियंसेस है, उन सब के बेसिस पे डिसीजन मेकिंग सबका अलग अलग होता है। सो फैक्टर्स सच एज पर्सनालिटी ट्रेट्स, पास्ट एक्सपीरियंसेस और कॉग्निटिव मेंटल एबिलिटीज कैन कंट्रीब्यूट टू हाउ पीपल इंडिविजुअल्स कैन अप्रोच एंड मेक डिसीजंस, राइट? ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया हो। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे टाइप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग, कौन कौन से टाइप्स होते हैं डिसीजन मेकिंग की। सो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए ये वीडियो अच्छा लगा कि नहीं लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। बाय बाय, टेक केयर।